हेलो बेटा। लेक्चर नंबर 3 एक्सरसाइज 6.3 हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बेटा यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन हमको दिया गया है उसमें ये बोला गया है कि ये जो नंबर हमको दिए गए हैं इन नंबर का स्क्वायर रूट निकालिए, और स्क्वायर रूट निकालने के बाद में जो नंबर आएगा उस नंबर की यूनिट डिजिट जो हमको बतानी है। स्क्वायर रूट का मतलब ये होता है बच्चों, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक नंबर दे दिया गया आपको 169 और बोला गया कि उस नंबर का स्क्वायर रूट निकालिए। तो स्क्वायर रूट का ये जो सिंबल है यहाँ पे लगा हुआ है, दिस इज द सिंबल ऑफ द स्क्वायर रूट। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास में 1/2। तो हम लोग 169 की पावर 1/2 लिखें, जिसका मतलब ये है कि 169 का स्क्वायर रूट हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो 169 जो है उसको मैं 13 × 13 लिख सकता हूँ। 13 × 13 को मैं 13 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे जो न्यूमिनेटर है वो 2 है, यहाँ पे जो न्यूमिनेटर है वो 1 है, यहाँ पे डिनोमीटर जो है 1 है और यहाँ पे डिनोमीटर 2 है। तो यहाँ पे न्यूमिनेटर का न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 1 जा 1, और डिनोमीटर का डिनोमीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 1 जा 1। तो 2 से 2 कैंसिल और ये आ जाएगा हमारे पास में 13। मतलब कि रूट ऑफ 169 जो है उसका आंसर हमारे पास में आएगा 13। तो यहाँ पे 13 169 का रूट स्क्वायर रूट आ गया, ठीक है। और इसका यूनिट डिजिट होगा वो होगा हमारे पास में 3। ये हमारे पास में एक तरीका है किसी भी क्वेश्चन का स्क्वायर रूट निकालने का और उसका यूनिट डिजिट निकालने का। लेकिन बच्चों हमारे पास में एक शॉर्टकट है जो हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं पिछले से पिछले लेक्चर में। वो शॉर्टकट ये है, यदि किसी नंबर के आखिरी मतलब यूनिट डिजिट पे 0 1 4 5 6 एंड 9 आता है। क्या डिस्कस कर चुके हैं कि यदि किसी नंबर के यूनिट डिजिट प्लेस पे 0 1 4 6 9 आता है तो उस नंबर का स्क्वायर और उस नंबर के स्क्वायर रूट में भी सेम डिजिट जो उसकी यूनिट प्लेस पे रहेंगी। तो उसी प्रकार से 9801 यदि मैं लेता हूँ तो 9801 के यूनिट डिजिट जो है उसके प्लेस पे 1 आ रहा है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये हमारी जो ये वाली सिचुएशन थी 0 1 4 5 6 और 9 9 वाली, इसको फुलफ़िल करता है। तो इसका जब हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे तो उसके जो नंबर आएगा यूनिट डिजिट प्लेस पे भी क्या नंबर आएगा हमको देखने को मिलेगा, 1 ही देखने को मिलेगा। उसी प्रकार से इसमें 6 देखने को मिलेगा, इसमें 1 देखने को मिलेगा और इसमें 5 देखने को मिलेगा, क्योंकि चारों ही क्वेश्चन जो हमारी कंडीशन को फुलफिल करते हैं। तो यूनिट डिजिट प्लेस पे भी सेम डिजिट हम लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड ये कह रहा है कि विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशंस फाइंड द नंबर विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। मतलब कि आपको यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं करना है, ठीक है। और बिना कैलकुलेशन किए आपको देख के ये बताना है कि ये जो नंबर है इसमें से कौन कौन से नंबर जो है वो परफेक्टली स्क्वायर है और कौन कौन से परफेक्टली स्क्वायर नहीं है। तो बच्चों हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं बेटा कि यदि कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो उस नंबर के आखिरी में 0 1 4 5 6 एंड 9 आना चाहिए। तो फॉर ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर the unit digit of a number should contain 0 1 4 5 6 एंड 9। ये होगा किसी भी यूनिट डिजिट प्लेस पे तो वो नंबर हमारे पास में ये कह सकते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो यहाँ से हम लोग बता सकते हैं कि यहाँ पे क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, लेकिन 3 हमारी सिचुएशन को फुलफिल नहीं करता है। तो 153 इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे 7 आ रहा है तो 7 इज़ नॉट इन आवर कंडीशन, तो 257 इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ पे 1 आ रहा है तो 1 हमारी सिचुएशन के अंदर है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि 441 इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। और हम लोग ये जानते हैं कि 21 जो है उसका स्क्वायर करेंगे तो 441 आता है, ठीक है। तो 441 इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये कहता है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द 100 एंड 169 बाय द मेथड ऑफ द रिपीटेड सब्ट्रैक्शंस। बच्चों ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है कि आपको
कोई फैक्टराइजेशन मेथड, कोई सब डिवीज़न मेथड, कुछ भी रूल अप्लाई नहीं करना है। आपको रिपीटेड सब्ट्रैक्शन करते जाना, और जितने टाइम्स तक हम लोग सब्ट्रैक्शंस करते हैं और जितने टाइम सब्ट्रैक्शन करने के बाद में जीरो आ जाता है तो वो हम लोग नंबर ऑफ स्टेप्स काउंट कर लेते हैं और वही क्या होता है, उसका स्क्वायर रूट होता है। देखिए कैसे हम लोग बात करते हैं 100 के लिए पहले। तो द स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज, तो स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 100 में से जो हमारे पास में ओड नंबर होते हैं वो हम लोग सपरेट करते जाते हैं, क्योंकि जो इवन नंबर आएंगे वो तो क्या बनाएंगे, स्क्वायर बना लेंगे, इसलिए हम लोग ओड नंबर सपरेट करते जाएंगे, और वो भी हमारे पास में सक्सेडिंग ऑर्डर में। तो पहला ओड नंबर हमारे पास में 1 आता है, तो 100 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया, ये आ गया हमारे पास में 99। दूसरा देखिए 99 में से हम लोग 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में 96। 96 में से हम लोग 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में 91। ओके, इसी प्रकार से 91 में से हम लोग 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में 84। ओके, समझ पा रहे हो, क्योंकि हमको एक एक जो है ओड नंबर जो है वो जो बचा हुआ नंबर उसमें से सब्ट्रैक्ट करते जाना है। इसी प्रकार से 84 में से हम लोग जब 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में 75, और जब हम लोग 75 में से 11 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में 64। 64 जो नंबर हमारे पास में उसमें से हम लोग 13 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 431 और 615, 51। सिमिलरली 51 में से हम लोग 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में 36 में से हम लोग 17 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में 9 और 1। ठीक है, क्योंकि 9 से 1 16 और 2 माइनस 1 1। उसी प्रकार से जब हम लोग 19 में से 19 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में 0। बच्चों यदि यहाँ पे हमारे पास में 0 बच जाता है तो इस स्टेप तक हम लोगों को सोल्व करना है जब तक कि 0 ना आ जाए। अब ये 0 जितने नंबर्स में हमारे पास में आया है उन सब नंबर्स को हमें उन सबको हमें स्टेप में काउंट कर लेना है। तो यहाँ पे कितने स्टेप बन गए, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 6, स्टेप नंबर 7, 8, 9 एंड 10। तो जितने स्टेप हमारे पास में बनते हैं वो उस नंबर का स्क्वायर रूट ही होता है। तो यहाँ पे 100 के हमारे पास में 10 नंबर ऑफ स्टेप्स बन गए, तो यहाँ पे 100 का जो स्क्वायर रूट निकल के आएगा वो हमारे पास में 10 आएगा। कैसे, देखिए एक अल्टरनेट मेथड से हम लोग इसको चेक करते हैं। तो हम लोग ये जानते हैं कि 100 को मैं लिख सकता हूँ 10 इंटू में 10, और ये है इसका अंडर रूट। अंडर रूट का मतलब ये होता है बच्चों कि उसकी पावर जो है वो 1/2 है। तो जो 10 इंटू में 10 उसको मैं 10 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। न्यूमिनेटर का न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 2/2, 2/2 से कैंसिल, तो ये आ जाएगा 10। मतलब कि 100 का जो स्क्वायर रूट आ गया वो हमारे पास में आ गया 10। लेकिन आपको इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आज इसमें दिया गया है कि आपको सक्सेसिव सब्ट्रैक्टिंग करना है। सक्सेसिव सब्ट्रैक्टिंग मतलब करना ऐसा, और फिर जब आपका 0 आ जाए तो 0 बनने तक जितने नंबर ऑफ स्टेप्स की काउंटिंग होगी, ठीक है, वही उसका स्क्वायर रूट होगा। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर्स की काउंटिंग हुई है, तो इसका जो स्क्वायर रूट बन जाएगा 100 का वो भी बन जाएगा हमारे पास में 10। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये बहुत ही आसान है, सब लोगों को बहुत अच्छे तरीके से आता है ये, कि आपको क्या करना है, जो नंबर दिया रहेगा उस नंबर के फैक्टर तब तक बनाते जाना है, तब तक कि वो डिवाइड हो रहा है। तो एक एग्जांपल से हम लोग इसको समझते हैं, बाकी आप लोग खुद से कर सकते हो। 729 का हम लोग देखते हैं। तो 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12 और 3 3 ज़ा 9, 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 1, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 1।
तो इसके जो ये जो नंबर्स आ रहे हैं हमारे पास में 729, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू में 3, 3 इंटू में 3, 3 इंटू में 3। इस तरीके से जो हम लोग इनको लिख सकते हैं। अब जो ये नंबर हम लोगों को यहाँ पे लिखे हैं, तो हम लोग ये जानते हैं कि जो दो नंबर होते हैं, तो दो नंबर का एक नंबर बन जाता है जब हम लोग उसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। क्योंकि देखिए बच्चों, जब हम लोग मान लीजिए 9 का निकालना है स्क्वायर रूट, तो 9 का क्या आ जाएगा 3 इंटू में 3, और ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, और ये अंडर रूट की पावर क्या होती है 1/2, तो न्यूमिनेटर का न्यूमिनेटर से, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से, तो ये कितना आ जाएगा 3। कहने का मतलब ये है कि जब हम लोग किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो वो नंबर डबल का सिंगल हो जाता है, और जब हम लोग किसी नंबर का स्क्वायर निकालते हैं तो सिंगल का डबल हो जाता है। जैसे स्क्वायर रूट में डबल 3 का सिंगल 3 हो गया, जबकि स्क्वायर में सिंगल 3 का डबल 3 हो जाता है, और वो बन जाता है 9 हमारे पास में। तो यहाँ पे एक सिंगल 3 हमारे पास ये आ गया, एक सिंगल 3 यहाँ से आएगा, और एक सिंगल 3 यहाँ से आएगा, तो ये आ जाएगा 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 हमारे पास में आंसर आ जाएगा। उसी प्रकार से हम लोग किसी भी नंबर जो है उसका इस तरीके से निकाल सकते हैं सॉल्यूशन। जैसे मान लीजिए एक नंबर हमारे पास में है 400, तो 200 यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा 100, यहाँ से आएगा 50, यहाँ से आएगा 25, यहाँ से आ जाएगा 5, और यहाँ से आएगा 5 और 1। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू में 2, 2 इंटू में 2, 5 इंटू में 5। तो एक 2 जो है यहाँ से आएगा, एक 2 यहाँ से आएगा, और एक 5 जो हम लोगों को यहाँ से देखने को मिलेगा, तो ये आ जाएगा 5 2 जा 10, 10 2 जा 20 हमारा यहाँ से आंसर आ जाएगा। ओके, बाकी बचे हुए क्वेश्चन आप कर सकते हो, नहीं आए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको उसके क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। अगला क्वेश्चन की लैंग्वेज समझते हैं थोड़ी सी। ये कह रहा है कि फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन। ठीक है, ओके। तो इसमें ये कहा है कि जो नंबर है हमारे पास में, उस नंबर को आप सोल्व कीजिए, और सोल्व करने के बाद में ये बताइए कि उस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करें कि वो नंबर हमारे पास में परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, और परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, और उसके बाद में जो नंबर हमारे पास में बनेगा उस नंबर का स्क्वायर रूट हम लोगों को निकाल के बताना है। ठीक है, ओके। हम लोग जानते हैं, तो सबसे पहले एक नंबर लेते हैं। मान लीजिए हम लोगों ने नंबर लिया 180। सबसे पहले इस नंबर के हम लोग फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2 9 जा 245, 315, 35 और 51। जब हम इसको फैक्टराइजेशन में लिखेंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू में 2, 3 इंटू में 3। तो यहाँ पे बच्चों मुझे ये बताइए कि यहाँ से एक 2 जो है वो निकल के आएगा, यहाँ से जो है एक 3 निकल के आएगा। तो यदि इस नंबर को आप परफेक्ट स्क्वायर रूट बनाना चाहते हो तो हमें किस नंबर की रिक्वायरमेंट है, या फिर ये कह सकते हैं कि यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर आएगा जिसको हम लोग 180 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे वो नंबर पूरा हो जाएगा। तो आंसर है यहाँ पे हमारे पास में 2 जो है वो कंप्लीट हो गया, 3 जो है वो कंप्लीट हो गया, लेकिन हमें यहाँ पे एक 5 की और रिक्वायरमेंट है। तो यदि एक 5 की और रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी तो यहाँ पे 2 5 का क्या बन जाएगा, एक 5 बन जाएगा, और वो नंबर पूरे का पूरा स्क्वायर रूट ही बन जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग ये कह सकते हैं द स्मॉलेस्ट नंबर should multiply 180 is 5। 5 से हमें उस स्मॉलेस्ट नंबर को मल्टीप्लाई करना होगा 180 से। तो 180 इंटू में 5 जो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में 900। ओके, तो अब ये बोला गया है कि पहले वो नंबर निकालिए जिस नंबर से उस नंबर को मल्टीप्लाई किया जाए तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर रूट बन जाए, और जो नंबर आएगा उस नंबर का स्क्वायर रूट निकालिए। तो यहाँ से हमें 900 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो हम लोग ये जानते हैं कि 900 का जो स्क्वायर रूट है वो हमारे पास में 30 आ जाएगा। निकालने का तरीका क्या है स्क्वायर रूट, बच्चों हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। यहाँ पे 900 लिखिए, 3 3 जा 9, 3 1 जा 100,
5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 2 2 जा 4, 2 2 जा 1। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू में 3, 5 इंटू में 5, 2 इंटू में 2। तो यहाँ से एक जो परफेक्ट स्क्वायर रूट आएगा तो एक टर्म यहाँ से आएगी, एक टर्म हमारे पास में यहाँ से आएगी, और एक टर्म जो हमारे पास में यहाँ से आ जाएगी। तो ये आ जाएगा 5 3 15, 15 दूनी 30। इस तरीके से जो हम लोग उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई भी नंबर लीजिए, उस नंबर को फैक्टराइजेशन कीजिए और ये देखिए कि कौन सा नंबर ऐसा है जो उसके पेयर को कंप्लीट नहीं कर रहा है। जैसे कि इसमें 5 एक ऐसा नंबर था जो कि उसके पेयर को कंप्लीट नहीं कर रहा। इसी प्रकार हर एक क्वेश्चन में एक नंबर ऐसा मिलेगा जो उसकी पेयर को कंप्लीट नहीं कर रहा है। तो वही नंबर क्या होगा, स्मॉलेस्ट नंबर होगा, जिससे उस मेन नंबर को दैट इज़ कॉल्ड 180 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारे पास में एक परफेक्ट स्क्वायर रूट ही बन जाएगा। और फिर उस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर रूट हम लोग निकालना जानते हैं। तो किसी भी नंबर को उठाइए, उस नंबर के फैक्टराइजेशन कीजिए, फैक्टराइजेशन करने के बाद में एक स्मॉलेस्ट नंबर हम लोगों को देखने को मिलेगा। उस स्मॉलेस्ट नंबर को उस नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए जो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है। उस नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद में हमारे पास वो नंबर जो है कुछ इस तरीके का आ जाएगा, ठीक है। और इस तरीके का जो नंबर आ जाएगा उसका हम लोग जो है फैक्टराइजेशन करेंगे और उसका जो परफेक्ट स्क्वायर रूट हम निकालना जानते हैं। क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर रूट में दो टर्म्स है, उनकी हमारे पास में एक सिंगल टर्म्स बन जाती है, जबकि स्क्वायर में हमारे पास में दो टर्म्स की एक सिंगल टर्म्स की दो डबल टर्म्स बन जाती है। तो यदि इस नंबर का हम लोग स्क्वायर रूट निकालें तो स्क्वायर रूट आ जाएगा हमारे पास में 30। उम्मीद आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, आप ही कर सकते हो। जैसे कि एक छोटा सा क्वेश्चन और देखिए जल्दी से। जैसे कि आपको क्वेश्चन दिया गया है 252। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो ये आ जाएगा 4 से 24, 4 3 12, 3 से। तो ये आ जाएगा 3 2 जा 6, 3 1 जा 1, फिर 3 से 3 7 जा 21 और 7 1 जा 1, ठीक है। तो यहाँ से जब हम लोग इसके फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू में 2, 3 इंटू में 3 और 7 इंटू में 7 आना चाहिए हमारे पास में। तो यहाँ से एक जो है हमारे पास में जोड़ा बन गया, यहाँ से एक जोड़ा हमारे पास में ये बन गया। तो हमें कौन से एक ऐसे नंबर की रिक्वायरमेंट है जिससे हम इस नंबर को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास में परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा। तो 7 हमारे पास में वो नंबर होगा जिससे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो द स्मॉलेस्ट नंबर जो हमारे पास में आ जाएगा वो आ जाएगा 7। ओके। अब 252 को हम लोग 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 7 2 जा 14, 7 5 जा 35 और 1 36, 7 2 जा 14 और 3 15। तो ये नंबर आ गए हमारे पास में 1564। अब इस नंबर का हम लोगों को स्क्वायर रूट निकालना है। तो इस नंबर का स्क्वायर रूट हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं। क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 2, यहाँ से आ जाएगा 3 और ये पूरा बन जाएगा 7। तो 2 इंटू में 3 इंटू में 7, ये बन जाएगा हमारे पास में 2 3 जा 6 इंटू में 7, दैट इज इक्वल टू 42। ओके। इस तरीके से हम लोग बचे हुए क्वेश्चन से कर सकते हैं। अगले लेक्चर में अगले इसी एक्सरसाइज के बचे हुए क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल क्वेश्चन अगले इस एक्सरसाइज के बचे हुए हैं। तो वेट करते हैं अगले लेक्चर तक का। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू बेटा।